द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से व्लॉग को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करें, ठीक है। और कमेंट के अंदर के बताएं कि आप लोगों का फेवरेट पेट कौन सा है। और एक भाई का सवाल भी था, उसका एक मिनट पहले और आप लोग अगर गोट फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीखना चाहते हो तो आप लोग शॉर्ट सेशन के अंदर जाकर देख सकते हो। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया था कि यार आप कहाँ से हो। भाई मैं मुल्तान से हूँ, ठीक है। अब आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। अब करते हैं व्लॉग को स्टार्ट अपने रिवायती अंदाज में। सबसे पहले मैं आया आज शाम को अपनी छत पर। आते ही मैंने अपने जानवरों को खाना डाला। अब ये देख रहे हो, ये मेरा बकरा ये मसला कर रहा है। ये जो है ना, खाना बचा देता है। बचा क्यों देता है? इसको अगर हाथ से खिलाओ तो खाता है, वरना नहीं खाता। इसका मतलब है कि मेरे इसको जानवर को सर्दी लग रही है, क्योंकि ये जुगाली नहीं करता। जुगाली ना करने की वजह से इसका पेट नहीं भरता, जिसकी वजह से जो है ये खाना भी कम खा रहा है। अब मैं इसको जब कावा दूंगा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ मैंने खाना डाल दिया था, इसने खाना नहीं खाया, बाकी इसने भी खा लिया है और इस बकरी ने भी खा लिया है, ठीक है। अब यार आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी था मेरा। सवाल ये था कि जो है ये वाली जो बकरी है ना, ये मैंने क्रॉस करवाई है। अब तकरीबन इसको हो गए 10-15 दिन हो गए। अब मुझे 1 महीने के बाद इस जानवर का कैसे पता चलेगा कि ये गब्बन है, ठीक है। तो अगर आप लोग फार्मर हो तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना कि यार इसका मुझे किस तरह से पता लगेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी देता चलता हूँ इसी व्लॉग के अंदर। बाद लोगों के जानवर जो हैं सर्दी में एक्सपायर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उनके पास जो है एक एक इसकी बहुत सी वजूहत हैं, ठीक है। अब उसमें से आपको मैं चंद वजूहत जो बता देता हूँ, जो मेरे नॉलेज में है, जिस चीज़ का मुझे इल्म है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, सबसे पहली वजह ये होती है कि सर जी वो बकरी का बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि गंदी जगह पर ही जानवर को रख दिया। जैसा अब ये देख रहे हो कितना गंद पड़ा हुआ है इधर। वैसे मेरा, अगर आप मेरे पक्के फॉलोवर हो ना तो आपको पता होगा कि हमारे फार्म पर इतना गंद होता नहीं है, लेकिन मुल्तान में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के बायस जो है अभी इसकी सफाई नहीं की गई, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी भी आपकी बकरी का बच्चा पैदा होना आप लोगों ने गंद में नहीं रखना, क्योंकि पेट में होता है वो तो एक कुदरती निज़ाम है। लेकिन जब आप उसको गंद में रखते हो ना तो उसको बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं। बैक्टीरिया लगने की वजह से वो बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, या फिर वो बीमार हो जाता है, ठीक है। बीमार होने की वजह से फिर वो अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दूसरी वजह ये है कि आपने जब भी आपकी जानवर जो है वो बच्चे दे, आपने बकरी के बच्चे को उल्टा कर देना है। उल्टा क्यों कर देना? ताकि उसका जो अंदर का सारा गंद है ना वो बाहर निकल जाए, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ लोग क्या करते हैं जी, उनके ये मसला रहता है कि बकरी के बच्चे भी पैदा हो गए हैं, ठीक है, हेल्दी हैं, लेकिन जो है वो माँ का दूध नहीं पी रहे, यानी बकरी से दूध नहीं पी रहे। भाई वो दूध कैसे पियेंगे जब आपने उनको पैदा होते ही दूध नहीं पिलाया? तो वह बाद में कैसे पियेंगे? जब जानवर पैदा हो उसको आपने साफ़ करना है। सबसे पहले आप लोगों ने उसको साफ़ जगह पर रखना है। उसके बाद उसकी सफाई करनी है अच्छी तरह, नोज़ की बाकी जो चीज़ें वगैरह होती हैं उसकी अच्छी तरह ओके कर देना जानवर को। उसके बाद आप लोगों ने उसको थोड़ा सा दूध पिलाना है। 100 में से सिर्फ 10% दूध पिलाना है बकरे को, यानी बच्चे को, छोटे बच्चे को, बकरा है बकरी है जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी चीज़ है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये तो हो गई छोटे बच्चों के मरने की वजह, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बाज़ लोगों का बड़ा जानवर भी एक्सपायर हो जाता है। वो क्यों एक्सपायर हो जाता है? वो इसलिए एक्सपायर हो जाता है, या तो उनके फार्म पर ठंडी हवा लगती है जानवर को। जब डायरेक्ट हवा जानवर को लगती है ना, ठंडी हवा, जानवर ऑटोमेटिकली जो है ना एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि ये छोटा जानवर होता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि डायरेक्ट हवा को बर्दाश्त कर सके। तो आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है, आप लोगों ने अपने जानवर को जो है डायरेक्ट लगने वाली हवा से बचाना है, ठीक है। जैसे अब ये जानवर मेरा बैठा हुआ है, इसके सामने अब आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी तिरपाल लगी हुई है। ये तिरपाल नहीं है, ये जो है बेसिकली जो कारपेट होता है ना वो है। ये हमारे पास वेस्ट था तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिए। अगर ये पूरे के बजाय
मैं इसको इतना इतना भी लगा देता ना, यानी सिर्फ जानवर से इतना इतना ऊपर, ताकि बस जानवर को हवा ना टच हो। मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट थी। क्यों बेस्ट थी? क्योंकि हमेशा जानवर को वो चीज़ हवा बीमार करती है जो जानवर को डायरेक्ट आकर लगती है। और ये तो हो गई अब एक और वजह। अब तीसरी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। फार्म पर वेंटिलेशन का ना होना, फार्म पर सफाई का ना होना, ये दो सबसे अहम वजह हैं। ठीक है। अब क्या जी, वेंटिलेशन का वो नहीं है, हवा नहीं क्रॉस होगी जी। एक हवा नहीं क्रॉस हो रही, ठीक है जी, आपने हवा नहीं क्रॉस की, ठीक है, चल जाता है। जानवर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है लेकिन चल जाता है। मेरा भी देख रहे हो, मेरा टोटली कवर है। लेकिन जो मेरा जानवर अभी तक ठीक है, ठीक तो अल्लाह ताला के करम से है, लेकिन जो है वजह सफाई है। आज सफाई नहीं की, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं मैंने सफाई की। ठीक है। अब क्या होता है, लोग एक तो सफाई नहीं करते जानवरों की, दूसरी चीज़ ये है, जब आप सफाई नहीं करते ना, इनकी जो है पेशाब के अंदर और जो इनका पखाना होता है, पोटी जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का जो गैस होती है ना, वो होती है, एक ख़ास किस्म की गैस होती है। जब आप सफाई नहीं करते ना, गंद जमा होता रहता है एक ही जगह पे, तो वो जब वो गैस रिलीज़ होती है ना, उससे जानवर डिस्टर्ब होता है। अब उसके नुकसान बताता हूँ मैं आपको। उससे नुकसान ये होता है कि आपका जो जानवर है ना, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो गैस जब ज़्यादा इकट्ठी होती है तो आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। मैं उस गैस का नाम भूल गया हूँ, वो मैं आपको, वरना उस गैस का मैं नाम भी बता देता हूँ। ठीक है। ये वजह भी होती है जिसकी वजह से आपका जानवर जो है एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर फार्मिंग कर रहे हो, कुछ नहीं होता यार, ये 2 से 3 महीने होते हैं सर्दी के। थोड़ी सी मेहनत कर लो जानवर को, कुछ भी नहीं होता। आपको फ़ायदा भी तो जानवर ने आप ही को देना है ना, किसी दूसरे को तो नहीं देगा। अपने फार्म पर सफाई सुथराई का ख्याल रखें, लिहाजा अपने जानवर को जो है गंदगी से बचाएं, गंदी जगह पर ना रखें। अब मेरे फार्म पर देख रहे हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आधा है, इसका जो पोर्शन है वो सूखा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है ये गीला है। ये गीला है लेकिन मुझे इससे नुकसान नहीं है। मुझे नुकसान क्यों नहीं है? ये जानवर भी मेरा खुश्क में बैठा है, ये जानवर भी मेरा खुश्क में बैठेगा, ये जानवर तो मेरा वैसे ऑलरेडी ही खुश्क में बैठा हुआ है। यार अब रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे की बात करते हैं। आप लोग लाइक, जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते ना, दिल से बुरा लगता है जब आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है। आप लोगों ने अगर जानवर रख ही लिए है ना, आपको शौक है, सर शौकीन बंदा वो होता है जो जानवर को अच्छी तरह पाले। अब ऐसे तो नहीं होता, अगर मैं देखो अभी ये मेरे सामने बकरी खड़ी है, ये मेरा बकरा खड़ा हुआ है, मेरे ये आपको मैं टोटल जो जानवर दिखा चुका हूँ, मैं इनको 20 रुपये का सब्ज़ चारा ला के भी तो डाल सकता हूँ। वो मेरा डेली का 50 रुपये का लगेगा। मैं 50 रुपये में तीनों बकरियों को टरका सकता हूँ, यानी खिला सकता हूँ, यानी एक दिन इन्होंने निकाल देना है। उससे मुझे नुकसान क्या होगा? एक तो भाईजान सर्दी है, सर्दी की वजह से जो है जानवर को ठंड लगेगी। सब्ज़ जो चारा होता है वो वैसे ही ठंडा होता है, जब आप ख़रीद के लाते हो, आजकल बरसीन का टाइम चल रहा है, उसके ऊपर वैसे ही शबनम लगी होती है। और एक और चीज़, जब भी अगर आपने जानवर को बरसीन देनी है ना, उसको अच्छी तरह झाड़ के देनी है, उसके ऊपर शबनम ना हो। वो आपके जानवर को डबल नुकसान देती है, क्योंकि वो ठंडी होती है, घास वैसे ही ठंडी होती है, फिर उसके ऊपर से शबनम का लगा होना वो डबल ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जानवर को नुकसान होता है। ठीक है। अगर आप अपने आप को वाकई ही एक शौकीन मानते हो तो यार सफाई सुथराई का अपने फार्म का ख्याल रखो। ठीक है। जब आप अपने फार्म को अच्छी तरह साफ़ रखोगे ना, 99% चांस है कि आपके फार्म पर एक गंद भी नहीं, एक जरासीम भी नहीं आएगा, एक बैक्टीरिया भी नहीं आएगा जो आपके जानवर को लगेगा। ठीक है। आप लोगों ने इसलिए जो है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपके जानवर भी बचेंगे, आप लॉस होने से भी बचेंगे, आप अल्लाह ताला के करम से आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग तो नहीं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन व्लॉग बन गया, तो इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मुफ्त है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते यार इसका बताते जाओ मुझे,
सिर्फ आप लोगों से मैं एक ही सवाल करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और सवाल नहीं करता कि इसके अंदर इन केजेस के अंदर हम क्या चीज़ ला कर रखे हैं, ठीक है। और एक भाई ने मेरे से सवाल किया था कि आप कहाँ से हो, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। मुल्तान पाकिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान का एक शहर है, मैं वहाँ से हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मिलना चाहते हो तो सॉरी, क्योंकि मैं ना मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है और ना ही मैं अभी मिल सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय।